हेलो बच्चों, आज के क्लास में जिम्नोस्पर्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पोलन ट्यूब का डिस्कस होगा आज। पोलन ट्यूब के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिम्नोस्पर्म के, और फिर एंजियोस्पर्म में हम लोग एंजियोस्पर्म को देखेंगे। पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब है, एक्चुअली पोलन ट्यूब क्या होता है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स को देखेंगे तो ये ओवरी होती है, स्टाइल होती है और स्टिग्मा होती है। मेल गैमेट इस तरह से क्या होता है, लैंड होता है कहाँ पे, फीमेल गैमेट में, और यहीं पे इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक मूव करता है। इस तरह से दो मेल गैमेट मूव करता है और ये ओव्यूल तक पहुंचता है। एक एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ ट्रिपल फ्यूज़न करता है। दो जगह फर्टिलाइजेशन होती है, एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा और फिर ट्रिपल फ्यूज़न करके प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, फिर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, फाइनली इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस करेगा। तो ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक नज़र हम लोग डालेंगे। फॉर्मेशन प्रोसेस को, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिफोनोगेमी। क्या बोलते हैं, सिफोनोगेमी। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस को सिफोनोगेमी कहते हैं। और इसी पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगी, ओव्यूल्स तक आएगा। ओव्यूल्स में दो मेल गैमेट अलग अलग जगह पे फर्टिलाइज करेगा। ओके, तो ये फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस कॉल्ड सिफोनोगेमी। क्या बोलते हैं, सिफोनोगेमी। ओके, ये पोलन ट्यूब एक्चुअली क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है इसके थ्रू मेल गैमेट कैरी होता है, कैरियर ऑफ मेल गैमेट। क्या बोल सकते हैं, कैरियर ऑफ मेल गैमेट। कहाँ कैरी करके जाएगा, फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा। ओके, और ये पहुँचेगा, एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, ये ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू सीड, ये कन्वर्ट होगा। ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आज जिम्नोस्पर्म। फाइनली पोलन ट्यूब को आज हम लोगों ने देखा। पोलन ट्यूब इस तरह से पैसेज होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट कैरी होता है, फीमेल गैमेट तक पहुँचता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म आर रिफर्ड एज नेकेड सीड प्लांट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म आर रिफर्ड एज नेकेड सीड प्लांट। क्या बोलते हैं, नैग्ड सीड प्लांट। क्यों नैग्ड सीड प्लांट बोलते हैं, बिकॉज ऑप्शंस में क्या है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है, क्या होगा, दे लैक ओव्यूल। दूसरा ऑप्शन है, इसमें ओव्यूल नहीं होगा, इस वजह से नेकेड होता है, ऐसा है पहला ऑप्शन। ओके, दूसरा ऑप्शन है दे लैक ओवरी, ओवरी है। तीसरा ऑप्शंस होगा, किस बिहाफ पे नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं वह हमें बताना है। दे हैव नो सीड कोट, दे हैव नो सीड कोट। फोर्थ ऑप्शन है, द एम्ब्रायो इज अनप्रोटेक्टेड,
द एम्ब्रायो इज अनप्रोटेक्टेड, क्या बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड। इस वजह से क्या वजह हो सकती है, जिम्नोस्पर्म आर रिफर्ड एज नेकेड सीड प्लांट, किस वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने ओवरी बनाया है ना, ये ओवरी या फिर इसके ऊपर जो इंटेगुमेंट होता है वो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जाएगा दे लैक ओवरी, जिस बिहाफ पे शीड का कोट नहीं होती है, नेकेड शीड होती है, क्या बोलेंगे, दे लैक ओवरीज, इस वजह से शीड नहीं होती है। मेनली यहाँ पे इंटेगुमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन जो है हमारा ओवरी वाला है। तो ये हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजल रूट्स ऑफ आर एसोसिएट, खाली जगह है, आर एसोसिएटेड विथ सम फंगल सिम्बायोन। तो यहाँ पे पाइनस में माइकोराइजल रूट होता है, फंगल एसोसिएशन होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन माइकोराइजल रूट, माइकोराइजल रूट ऑफ खाली जगह आर एसोसिएटेड विथ some fungal symbiont, ओके। ऑप्शंस में यहाँ पे पाइनस, सेडरस, दूसरा ऑप्शन है सेडरस, तीसरा ऑप्शन है साइकस और चौथा ऑप्शन है गिंको। ये ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन जो होता है पाइनस का फंगल के साथ होता है, पाइनस रूट का फंगल के साथ एसोसिएशन होती है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा फर्स्ट, पाइनस, माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस आर एसोसिएटेड विथ सम फंगल सिम्बायोंट, इसमें ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल वाइड रूट, तीसरा क्वेश्चन होगा कोरल वाइड रूट। कोरल वाइड रूट, कोरल वाइड रूट जो होती है, कोरल वाइड रूट ऑफ खाली जगह है ना, हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria, with nitrogen fixing cyanobacteria is what, खाली जगहों को बताना है। कोरल वाइड रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो साइनोबैक्टीरिया और किसके साथ होता है, तो यहाँ पे साइकस के साथ होता है। यस, मैं डायरेक्ट आंसर करता हूँ साइकस। ये यहाँ पे साइकस रूट और किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का इस तरह से क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल वाइड रूट। यहाँ पे इस तरह से कोरल वाइड रूट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, साइकस में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैव ब्रांच स्टेम। ब्रांच स्टेम को हम लोग, किस जिम्नोस्पर्म में ब्रांच स्टेम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म, डायरेक्ट लिखते हैं थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैव
क्या बोलेंगे? फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैव ब्रांच स्टेम। किस जिम्नोस्पर्म में ब्रांच स्टेम होता है? यहाँ पे ऑप्शन है पाइनस, साइकस, सीडरस, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो यहाँ पे पाइनस में होता है, याद रखेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन हम लोग लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। यहाँ पे पाइनस में इस तरह से ब्रांच स्टेम होती है। ब्रांच स्टेम कहने का मतलब जैसे ही ये रूट से स्टेम ग्रो करेगा ये ब्रांच होना स्टार्ट होगा। इस तरह से क्या होगा? ब्रांच स्टेम पाइनस में होता है। ओके, पाइनस में इस तरह से ब्रांच होती है, बट साइकस में ब्रांच नहीं होता है। डायरेक्ट जाके ऊपर में स्टेम लंबे होते हैं, ब्रांच नहीं होता है, और फिर एंड पॉइंट में एपेक्स में जाके ब्रांच होती है। लेकिन पाइनस में स्टार्टिंग से ब्रांच स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू withstand extreme of temperature, humidity, wind because of। किस वजह से हाईली रेजिस्टेंट होता है? जिम्नोस्पर्म का लीफ एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करता है, हाईली क्या होता है? एडोप्टेट होता है। क्यों होता है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन 5 होगा लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, the leaves of जिम्नोस्पर्म का जो लीव होता है आर वेल एडेप्टेड, आर वेल एडेप्टेड बिकॉज, है ना, बिकॉज एडोप्टेड विथ stand extreme of temperature, extreme of temperature, extreme of temperature, humidity, wind velocity, and high humidity। high humidity because of which of the following features। फीचर्स में पहला फीचर्स है नीडल लाइक लीफ। नीडल लाइक लीफ होगा तो वो कम से कम वाटर को इवापोरेट करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, तो ये एडप्ट कर पाएगा, ये भी सही है। थिक क्यूटिकल अगर लीफ में रहेंगे उससे भी क्या होगा? लीफ अपने आप को सर्वाइव करेगा। थिक क्यूटिकल होंगे तो कम से कम वाटर की लॉस होगी, और जब वाटर लॉस कम होगा तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। सनकेन स्टोमाटा होगा, स्टोमाटा लीफ पे, है ना, इस तरह से क्या होगा? धंसा हुआ होगा। ये सारे फीचर्स होंगे। क्या क्या होंगे? फर्स्ट फीचर्स मैं इधर लिखता हूँ ऑप्शंस में। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के लीव्स में क्वालिटी होती है, क्या होता है क्वालिटी? लीव्स इस तरह से होती है, इसके जो लीव्स होती हैं इसमें एक तो क्या होता है? नीडल लाइक लीव्स होती है। दूसरा जो हम लोग क्वालिटी देखेंगे, सरफेस क्या होता है? थिक क्यूटिकल्स होता है। इसके अलावा क्या होती है? सनकेन स्टोमाटा होता है। ये सारे ऑप्शंस होंगे, दैट मीन्स ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस जाएगा। ये भी कैरेक्टर्स होंगे, ये भी कैरेक्टर्स होंगे, ये भी होंगे। ये जिम्नोस्पर्म का फीचर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइकस के रिगार्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है ना। तो साइकस के रिगार्ड जिम्नोस्पर्म, साइकस के रिगार्ड हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। किसके रिगार्ड? साइकस। फिफ्थ और ये सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएंगे ना। साइकस के रिगार्ड
हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ अनब्रांच्ड स्टेम, इट हैज़ अनब्रांच्ड स्टेम। दूसरा ऑप्शन है इट पोजेस pinnately compound leaves, possess pinnately compound leaf। थर्ड ऑप्शन है इट इज डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट। फोर्थ ऑप्शन है इट इज ए नॉन आर्कीगोनिएट प्लांट, नॉन आर्कीगोनिएट प्लांट। गलत ऑप्शन कौन सा है ना? गलत ऑप्शन ये सही ऑप्शन है, अनब्रांच स्टेम होता है साइकस में, पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं, डायोसियस प्लांट्स होता है, ये सब सही है। ये आर्कीगोनिएट प्लांट्स है, यहाँ पे कह दिया गया नॉन आर्कीगोनिएट, दैट मीन्स इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है? ये है। दैट मीन्स ये सब गलत होगा, ये सही होगा। ओके, नॉन आर्कीगोनिएट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का है इस बिहाफ पे डी फोर्थ ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में कौन ऐसा है जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म? क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में कौन है? फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब ट्यूब नहीं, ग्रेन कर दो, पोलन ग्रेन, मेल गैमेट, कोमा, मेगास्पोर एंड एम्ब्रायो, कोमा एम्ब्रायो। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 में पोलन ग्रेन है, मेगास्पोर है, एंडोस्पर्म है। पोलन ग्रेन, मेगास्पोर और एंडोस्पर्म, ये ऑप्शन है। थर्ड में ऑप्शन क्या है? मेगास्पोर, लीव्स, रूट्स, मेगास्पोर, लीव्स और रूट। सारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछा है। फोर्थ ऑप्शन है लीफ, रूट, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, ये सब ऑप्शन है। हम लोग देखते हैं ये हैप्लॉइड दैट मीन्स यन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ये जो पोलन ग्रेन है, मेगास्पोर है और एम्ब्रायो है, ये तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बट एम्ब्रायो कैसा है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, पोलन ग्रेन, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मेगास्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एंडोस्पर्म ऑल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, है ना। अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को, मेगास्पोर, ये जो मेगास्पोर है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेट, लीफ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, रूट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लीफ ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, रूट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, और इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट भी क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म। तो पोलन ग्रेन, मेगास्पोर एंड एंडोस्पर्म सारे क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिम्नोस्पर्म के रिगार्ड करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जिम्नोस्पर्म के रिगार्ड करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। किसके रिगार्ड? जिम्नोस्पर्म के रिगार्ड। 8th क्वेश्चन हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म क्या कहना है? करेक्ट ऑप्शन को बताना है। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म के रिगार्ड क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सिफोनोगेमी। फर्स्ट है मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सिफोनोगेमी। इज सिफोनोगेमी। ओके, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस को सिफोनोगेमी बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट इन पाइनस। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इस तरह से, मेल एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट on male and female cones are born on क्या बोलेंगे? born on same plant in pinus। same plant in pinus। ये सेकेंड। थर्ड में क्या कर रहा है? इंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। इंडोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करता है। इंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सिफोनोगेमी, ये भी सही है। ओके, मोड मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट इन पाइनस। साइकस में अलग अलग प्लांट्स में होता है, यहाँ पे सेम प्लांट्स में होता है, ऑल्सो करेक्ट। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। इंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, इंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट होता है, पिछले क्लास में हम लोग मेंशन किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सभी क्या है? करेक्ट है, सभी करेक्ट है। ओके, अब हम लोग एक दो जनरल इन्फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म के रिगार्ड, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में इस तरह से है। जिम्नोस्पर्म में एक ऐसा प्लांट का नाम बताना है, टॉलेस्ट हो, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये कौन सा होता है? रेडवुड ट्री होता है। कौन होता है? रेडवुड ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्विया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्विया। याद रखना है, जनरल इन्फॉर्मेशन। जिम्नोस्पर्म हम लोग का कंप्लीट हुआ। हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्म को मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास एंजियोस्पर्म को। ओके, थैंक यू।